रहीम का एक दोहा है, रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए। रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए। बारे उजियारो करे, अब बढ़े अंधेरो हो। जो दीपक होता है, जब वह प्रज्वलित होता है तो घरों में प्रकाश आ जाता है। उसी तरह कुल में जो पुत्र होता है, वो कुल के नाम की श्री वृद्धि करता है। कुल की परंपरा, कुल का बोध, कुल का ज्ञान वो बढ़ाता है। जिस प्रकार दीपक को जलाने से उजाला होता है और बाढ़े मैंने बुझा देने से अंधेरा छा जाता है, उसी प्रकार कुल के सपूत के कार्य, आचरण, व्यवहार, ज्ञान और समाज के विकास, उद्धार और दृष्टि प्रकाश देती है। तो दीप की भांति कुल के पुत्र के भाव समष्टिगत हो जाते हैं। और अगर कुल का पुत्र कपूत हो जाता है, दुराचरण में, शोषण में, आहरण में जब वह प्रवेश कर जाता है, तो कुल का की परंपरा, कुल का स्वाभिमान, कुल का संस्कार उसी तरह से समाप्त होता है जिस तरह से दीपक के बढ़ा देने पर, बुझा देने पर अंधकार फैल जाता है। मोहनलाल जी ने कृष्णा जी, केशव अंबेडकर के संबंध में एक टिप्पणी की थी। अंबेडकर लुप्त हो गए, भीमराव रामजी राव महार समुदाय के थे। वह अस्पृश्य श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, किंतु जब उनके शिक्षक, उनके गुरु ने अपनी अंबेडकर नाम की उपाधियां प्रदान की, तो उनसे प्रकाशित करने का भी न करने का
भी निर्देश किया था। भीमराव रामजी राव महार अब भीमराव रामजी राव अंबेडकर हो चुके थे। सूर्य को दीपक दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। कुल का जो सूर्य हो जाता है वह समस्त पृथ्वी को भी आलोकित करता है। इसमें संदेह नहीं कि संगति जैसी होगी वैसा ही ज्ञान होगा, वैसा ही संस्कार होगा। भीमराव जी को संगति मिली, कृष्णा जी ने राजा गायकवाड़ से उनकी प्रतिभा का ध्यान दिलाते हुए शिक्षा ग्रहण करने के लिए विलायत हुए। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में अंबेडकर नहीं है, महाराष्ट्र में हेडगेवार नहीं है, महाराष्ट्र में गोलवलकर नहीं है, महाराष्ट्र में लेले नहीं है, महाराष्ट्र में गोडसे नहीं है, गडकरी नहीं। जिसने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारियों को संपूर्ण प्रकार से उत्साहित और सहयोग प्रदान किया और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की भावना के विस्तार के लिए जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार के बाद श्रद्धे माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी सरसंघ चालक बने। पूर्वोत्तर भारत धर्मांतरण की आग में जल रहा था। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, आसाम में धर्मांतरण हो रहा था। सोनिया जी का आगमन हो चुका था। धर्म प्रचार का पूरा संरक्षण था। परिवार की बड़ी बहू के हाथों में पूरा परिवेश हो गया था। इंदिरा गांधी का ताप फैला हुआ था। मोहनलाल जी महाराष्ट्र में ब्राह्मणों की कमी नहीं है। अंबेडकर राज में काशी तो भारत का संक्षिप्त संस्करण है, आज विश्व का भी है। काशी में जो मोक्षदायिनी नगरी है
उसमें तमिलनाडु के भी लोग यात्री आते हैं। उनकी वेशभूषा, उनके ललाट पर चंदन, उनकी नारियों की साड़ियों में जो पीछे बंधा हुआ पहनाव धोती के लिए होता है, वह काशी में दिखाई पड़ता है, प्रत्येक मोहल्ले में दिखाई पड़ता है। अतीत के बीजापुर गोलकुंडा और वर्तमान का कर्नाटक, उसके भी बहुत सारे मठ हैं। अगर तमिलनाडु में अय्यर हैं तो भारती भी हैं, स्वामी भी हैं, रमन भी हैं, ब्राह्मणों की कमी नहीं है। कर्नाटक में तो अलग उपाधियां, केरल में जो पवित्र ब्राह्मण है वो नंबूदरी पाद हैं, चालम है। पूर्वी भाग में विशेषकर काशी का जो क्षेत्र है और सरजू के पार का क्षेत्र है, वो तिवारी होते हैं, त्रिवेदी होते हैं, त्रिपाठी होते हैं, पांडे होते हैं, शुक्ल होते हैं, उपाध्याय होते हैं। मोहनलाल जी इन्हीं को देख करके समझ जाएंगे। हमारे काशी के मेयर मोहल्ले जी तो शिकायत करते थे कि हमको लोग ब्राह्मण ही नहीं समझते। ये मोहनलाल जी का दोष नहीं है। कन्नौज केंद्र था, वहीं से सारस्वत निकले जो गुजरात की दिशा में, गौड़ निकले वह पश्चिम जो हरियाणा और मेरठ, कानी कुब्ज निकले वह भी कन्नौज के। जितने मुखर्जी, चटर्जी, बनर्जी बंगाल के हैं, वो कन्नौज से ही आया हुआ मानते हैं। जो कुशवाहा हैं वो भी कन्नौजिया होते हैं, कन्नौज से आया हुआ बताते हैं। जो वैश्य हैं वो अभी कन्नौजिया से आया हुआ बताते हैं, कन्नौज के। पूरा भारत इस परिवेश में रहा है। ब्राह्मण भारत के प्रत्येक क्षेत्र में है, क्षत्रिय प्रत्येक क्षेत्र में है, वैश्य भी प्रत्येक क्षेत्र में है। अगर जो घर संभाले, घर बहारे, बच्चों का मलमूत्र अपनी साड़ियों में समेटे,
तो वह तो माँ होती है। लेकिन जो सड़कों पर सफाई करे, झाड़ू लगाए, वह तो मेहतर हो जाता है। और जो सीवरों में उतरकर नगर की गंदगी को, नगर के मलमूत्र को साफ करे, उसकी शुद्धता कायम करे, वह तो बेहतर होगा। जो समाज के संस्कार और समाज की सर्जना में जो सहयोग रत रहे हैं, वो हमेशा पूजन के योग्य हुए। भीमराव अंबेडकर में ऋषित्व था, प्रतिभा थी, लेकिन भारत का संस्कार विलायत में अध्ययन करते समय उनके भीतर था। जवाहरलाल नेहरू पढ़ने के लिए गए, नाम तो पंडित का था, लेकिन यूरोपीय संस्कारों में ढल गए, वह अंग्रेज बन गए। शरीर से काले किंतु हृदय के गोरे। किंतु अंबेडकर में बदलाव नहीं आया। अंबेडकर ने बिछुड़े और पीड़ित समाज की आवाज उठाई और उसको विधान में अवसर देने का जो नियम था, सबकी स्वीकृति से, सबकी सहमति से तैयार किया। शासन में उपेक्षा हुई, केंद्रीय मंत्रिमंडल में त्याग पत्र दिया। उनका सारा श्रेय, उनकी सारी निष्ठा, उनका सारा ज्ञान सामाजिक परिवेश में नेहरू ले गए। वंचित हुए, फिर भी उनके मन की भावना हमेशा जागृत रही। ज्ञान, बुद्धि, विवेक संगत से मिलता है। अगर वीर सावरकर जहाज से समुद्र में 14 मील तैरकर सेंट हेलेना टापू पर जा सकते थे, और सरसंघ चालक पूज्य माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर राष्ट्र की अस्मिता के लिए 1970 से ही पूर्वोत्तर भारत में दखल नहीं करते थे,
अपने संस्कारों का, राष्ट्रीय विचारों का, राष्ट्रीय चेतना का, राष्ट्रीय चैतन्य का अपने संगठन के द्वारा प्रकाश नहीं देते तो जम्मू कश्मीर की स्थिति उसी कालखंड में हो गई होगी जिसकी सत्ता की कोई आकांक्षा नहीं, न सत्ता मद में जीने की प्रकृति है, जिनमें भूतल पर बैठकर संगठन करना, संयोजन करना, संचालन करना, संस्कृत करना, संस्कार देना और राष्ट्र के प्रति भक्ति भाव पैदा करना। आज वर्तमान सत्ता का प्रसार हो रहा है। महाराष्ट्र के गडकरी जी ने कम लागत में पूरे भारत में हाईवे का जाल बिछा दिया है, जिसको 60-65 वर्षों में सत्ता ने लूटा है। शासन के नेतृत्वकर्ताओं ने भारत को लूटा है। जो संस्कार पैदा करे, जो शासन में सुचिता लावे, जो कर्तव्य परायण हो, जो शिक्षण में प्रवीण हो, शासन के आदेशों के कार्यान्वयन में कुशलता रखता हो, जो निचले स्तर के समाज की पीड़ा को समझता हो, उसका बोध करता हो, उसमें ज्ञान विज्ञान का प्रकाश फैलाता हो, वही भारत का है और उसी का यह भारत है। ये वाल्मीकि का भारत है, श्रीमद् भागवत का भारत है। यह रैदास और रैसू का भारत है, जो कर्मणा चर्मकार थे। संत रैदास ने समाज को शिक्षित किया, लेकिन कुशीनगर के रासू भगत के देवी के आह्वान की व्यवस्था के लिए जिनको बाध्य किया गया, वो कामाख्या देवी गोपालगंज के थावे में रैसू भगत के ब्रह्मांड को चीरते हुए उनका हाथ
कंगन सहित निकला है। जो एक धाम के रूप में आज विद्यमान है, वो स्थान थामे है। गोपालगंज जिला बिहार में पड़ता है, लेकिन रहसु भगत के नाम पर कुशीनगर में ग्राम रहसु है। उस गांव का नाम ही रहसु पड़ा हुआ। भारत किसका है? अगर इंडिया नेहरू का है या गांधी का है, तो भारत तो कृष्णा जी, केशव अंबेडकर का है। वीर सावरकर का है। रैदास का है, रसू भगत का है, कबीर का है, रहीम का है, रसखान का है। और सबसे बड़ी बात, भारत को शक्ति संपन्न बनाने वाला रामेश्वरम में जिसका पालन पोषण हुआ, जिसने भारत को शक्ति संपन्न बनाया, जो मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्ध हुआ, यह भारत तो अब्दुल कलाम का है। मोहनलाल जी के द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से मुझे विश्वास है कि वे प्रबुद्ध हो गए होंगे। हमारे वीडियो और फेसबुक पोस्टों में अनेक विद्वान, मर्मज्ञ, विचारक की टिप्पणियां आती, किंतु उसका उत्तर देने के लिए जो मोबाइल पर है उसका लिखना मुझे नहीं आता। आंखें मंद हो गई हैं। वाणी मात्र रह गई है, श्रवण शेष है। पांचों कर्मेंद्रियां शैथिल्य होकर जवाब दे। ऐसी स्थिति में किसी के विचार अगर आते हैं तो मैं अपने अंतिम बयान क्षण में उनसे क्षमा का प्रार्थी सदैव रहूंगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः स्वर्गीय विधिवेत्ता, विधान के ज्ञाता,
विचारक, समाज के व्यवस्थापक और भारत के जन जन में उत्साह, साहस, पराक्रम पैदा करने वाले भीमराव अम्बेडकर को